हेलो एवरीवन, रघुवर जी के में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से जुड़े जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनका डिस्कशन करेंगे, जो आपके सीटेट एग्ज़ाम के साथ साथ बाकी सभी अन्य टीचिंग एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 किसने तैयार की है? नई शिक्षा नीति 2020 किसने तैयार की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सी कस्तूरी रंगन समिति। तो आपका नई शिक्षा नीति 2020 सी कस्तूरी रंगन समिति द्वारा तैयार किया गया। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 में 10+2 शिक्षा नीति का नया पैटर्न क्या है? नई शिक्षा नीति 2020 में 10+2 शिक्षा नीति का नया पैटर्न क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 5+3+3। तो आप इसको याद रख सकते हैं किस तरह, 5334। आप यह नंबर याद कर लेंगे, आसानी से आप इसका आंसर दे सकते हैं कि नई शिक्षा नीति 2020 में 10+2 शिक्षा नीति का नया पैटर्न क्या है। तो यह पैटर्न आपका 5+3+3+4 है। 5 क्या है? फर्स्ट वाला 5 आपका क्या है? एफ है, फंडामेंटल स्टेज है। सेकेंड वाला 3 आपका है, प्राइमरी स्टेज। थर्ड वाला 3 आपका क्या है? मिडिल स्टेज। और 4 क्या है? 4 आपका सेकेंडरी स्टेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं कक्षा तक की शिक्षा किस भाषा में होगी? नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं कक्षा तक की शिक्षा किस भाषा में होगी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मातृभाषा या स्थानीय भाषा। तो आप ध्यान रखेंगे कि नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं कक्षा तक की शिक्षा आपका मातृभाषा में दी जाएगी। अगला प्रश्न है, किस वर्ष तक द न्यू एजुकेशन पॉलिसी का लक्ष्य 3 से 18 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करना है? तो यह लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 2030। तो आपका 2030 तक द न्यू एजुकेशन पॉलिसी का लक्ष्य 3 से 18 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, NEP अर्थात नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार आकलन संबंधी गठन का क्या नाम है? तो आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार आकलन संबंधी गठन का नाम आपका परख है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। परख का फुल फॉर्म क्या होगा? तो परख का फुल फॉर्म आपका होता है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिस्टिक ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक स्तर के संदर्भ में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में अनुशंसा की गई है। तो प्रारंभिक स्तर के संदर्भ में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में अनुशंसा की गई है। किस प्रकार की अनुशंसा की गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बहु अनुशासनिक प्रणाली की व्यवस्था इसमें की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, NEP 2020 अर्थात नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में किन बदलावों को महत्वपूर्ण माना गया है? तो ऑप्शन ए हमारा है, प्री स्कूल शिक्षा को अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत लाया गया है। तो यह नहीं होगा, पहले आपका अनौपचारिक था, अब क्या हो गया है? अब आपका औपचारिक हो गया है। अब क्या हो गया है? अब औपचारिक हो जाएगा, तो यह नहीं होगा। ऑप्शन बी है, सेकेंडरी स्टेज पर बहु अनुशासित प्रणाली को लाया गया है। तो यह सही उत्तर हो जाएगा कि NEP 2020 में किन बदलाव को महत्वपूर्ण माना गया है? तो आपका सेकेंडरी स्टेज पर बहु अनुशासित प्रणाली को लाया गया है। प्री स्कूल के बारे में भी हमने आपको बता दिया, इसे क्या किया गया है? अब औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत लाया गया है। ऑप्शन सी है, त्रिभाषीय सूत्र को कक्षा 5 तक प्रस्ताव किया गया है। तो यह कक्षा 5 तक नहीं किया गया है, कक्षा 6 तक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, NEP 2020 डैश के विकास पर विशेष जोर देता है। तो आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020
किसके विकास पर विशेष जोर देता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, प्रत्येक व्यक्ति को रचनात्मक क्षमता हो इसके विकास पर क्या करता है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आपका विशेष जोर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस स्तर से नई शिक्षा नीति 2020 में विदेशी भाषा शिक्षण शुरू होगा? किस स्तर से आपका नई शिक्षा नीति 2020 में विदेशी भाषा शिक्षण शुरू होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, माध्यमिक स्तर। तो आपका माध्यमिक स्तर से क्या होगा? इसमें विदेशी भाषा शिक्षण भी शुरू होगा। कब से? आपका माध्यमिक स्तर। माध्यमिक स्तर कब से होता है? आपका 8 क्लास से होता है और प्राथमिक स्तर पे बच्चों को आपको मातृभाषा में स्टडी कराई जाएगी। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस वर्ष लागू की गई थी? भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस वर्ष लागू की गई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1968। तो आपका 1968 में भारत में पहली बार आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, कितने वर्षों के बाद भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा की गई है? कितने वर्षों के बाद भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा की गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 34 वर्ष। तो आपका 34 वर्षों के बाद में भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो हमें बताना है मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही देखा है कि नई शिक्षा नीति 2020 को किसने बनाया? तो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन समिति के द्वारा बनाया गया। इसमें अध्यक्ष पूछा जा रहा है, तो आपका मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष आपका डॉक्टर के कस्तूरी रंगन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, NEP 2020 के अनुसार कितनी आयु वर्ग तक के बच्चे को शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अंतर्गत रखा गया है? NEP अर्थात नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार कितनी आयु वर्ग तक के बच्चों को शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अंतर्गत रखा गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 3 से 19 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को इसके अंतर्गत रखा गया है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, NEP 2020 में शिक्षक को किस कक्षा तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा को पढ़ाने पर बल दिया गया है? NEP 2020 में शिक्षक को किस कक्षा तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पाठ पढ़ाने पर बल दिया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कक्षा 5। तो आपका कक्षा 5 अर्थात प्राथमिक स्तर तक आपका बच्चों को मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पाठ पढ़ाने पर बल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, NEP 2020 में किस वर्ष तक स्कूली शिक्षा में 100% GER अर्थात ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो के साथ माध्यमिक स्तर तक एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? NEP अर्थात नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में किस वर्ष तक स्कूली शिक्षा में 100% GER के साथ माध्यमिक स्तर तक एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 2030। तो आपका अधिकांश लक्ष्य इसके अंतर्गत 2030 तक रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद अर्थात GDP का कितना प्रतिशत खर्च करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो आपका नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर आपका 6% का खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का आपका 6% खर्च करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह आपका पूछा हुआ प्रश्न है, आप इसे ध्यान रखेंगे। इसमें सभी प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वोकेशनल कोर्स किस कक्षा में शुरू किए जाएंगे?
हमें बताना है कि नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वोकेशनल कोर्स को किस कक्षा से शुरू किया जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कक्षा 6। तो आपका कक्षा 6 से वोकेशनल कोर्स को शुरू किया जाएगा, जिसके अंतर्गत बच्चे को जिस क्षेत्र में रुचि है उसकी भी जानकारी बच्चों को दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस वर्ष तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा। किस वर्ष तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योजना 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 2030। तो आपका 2030 तक आपका अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री का होना अनिवार्य कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। तो आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में सहायता करना। तो यह आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है। तो आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है। तो यह सिफारिश करती है कि आपका बच्चों को शिक्षा किस भाषा में देना चाहिए, बहुभाषावाद में। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है। इसमें हमें बताना है प्राथमिक स्तर पे। तो जहाँ भी आपका प्राथमिक स्तर का बात है वहाँ क्या आंसर होगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, मातृभाषा घर की भाषा पर क्या किया गया है, इसको प्रस्तावित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, नई राष्ट्रीय नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन बना है। तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन बना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कर्नाटक। तो आपका कर्नाटक नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस वर्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अर्थात यूजीसी की स्थापना की गई थी। हमें बताना है कि आपका विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1956। तो आपका वर्ष 1956 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, NEP 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में से किस कोर्स को समाप्त कर दिया गया है। तो आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में से किस कोर्स को समाप्त किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, MPhil। तो आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत MPhil को समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्नातक कितने वर्ष का कर दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 3 वर्ष। तो आपका ग्रेजुएशन 3 वर्ष का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, NEP 2020 के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात को कितने प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। आपका NEP 2020 के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात को कितने प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 50%। तो आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात को 50% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार निम्न में से किसे बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम को स्थापित किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ई पाठ्यक्रम। तो आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार आपका ई पाठ्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम को स्थापित किया गया है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है,
कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार भारत में शोध व अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान की स्थापना की जाएगी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार भारत में शोध व अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान की स्थापना की जाएगी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। तो आपका भारत में शोध व अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। तो इस तरह हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 अर्थात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उन सभी का हमने आज डिस्कशन किया है। इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।